नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। भिलाई के रुआबांधा बस्ती के रहवासियों ने अपने पट्टे की जमीन के अधिग्रहण के विरोध में जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बस्ती वासियों का आरोप है कि गृह निर्माण मंडल द्वारा उनकी वर्षों पुरानी वसाहट वाली जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था, जिस पर वे अभी किसी भी हाल में नहीं देने हैं। प्रदर्शन के दौरान बस्ती के लोगों में तनाव की स्थिति भी देखने को खासा मिल रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, तो वहीं मौके पर भारी संख्या के बीच में पुलिस बल और एसडीएम द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मामले पर उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। बताइए क्या वो रुआबांधा बस्ती के कुछ निवासी हैं जिनके द्वारा यहाँ पर जो रुआबांधा का जो मार्केट लगता है, यहाँ पर जो खाली मैदान है और साथ में उनके कुछ जो घर हैं जो कि हाउसिंग बोर्ड का जो सी ब्लॉक है उसको बनाने के लिए आगे प्रस्तावित भविष्य में है। और जो हाउसिंग बोर्ड को जो ज़मीन अभी प्रदान की गई है उसके लिए जहाँ पर भी ज़मीन हाउसिंग बोर्ड को प्रदान की गई है उसके लिए उन्होंने एक उसको घेराबंदी कर रहे हैं टीन शेड के माध्यम। तो यहाँ पर जो रुआबांधा के जो बस्ती के जो निवासी हैं उनके द्वारा ये बोलना था कि इसको घेराबंदी जो भी ना किया जाए, मगर यहाँ पर जो घेराबंदी है वो उस जमीन को किया जा रहा है, उस भूमि को किया जा रहा है जिसे हाउसिंग बोर्ड को प्रदान किया गया है। और वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो खाली जमीन है खाली उसकी ही घेराबंदी किया जा रहा है। इसमें 21 घर भी प्रभावित हो रहे हैं, मगर अभी उसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में जब डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन आने के बाद ही क्या करना है उस पर निर्णय लिया जाएगा। मगर वर्तमान में जो सिर्फ खाली जमीन है उसका ही सिर्फ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा घेराबंदी किया जा रहा है। तो सर ये जो अफवाह उड़ रही है कि रुआबांधा बस्ती को डिसमेंटल करने वाले हैं या नहीं, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का हमारे साथ में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी खड़े हुए हैं। यहाँ पर वो जो किसी भी प्रकार का जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो खाली यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए, जबरदस्ती यहाँ पर लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए यहाँ पर इस तरीके का अफवाह उड़ाया जा रहा है। इस तरीके का कुछ नहीं है कि पूरा डिसमेंटल रुआबांधा बस्ती को किया जाएगा, कुछ भी किसी भी प्रकार की, सिर्फ अफवाह है। दीदी आ जाना, खड़े हो जाना। हाँ ना, ठीक है। कई घर की महिलाएं जो एकजुट होकर खड़ी थी, अनशन भी किया, उसके बाद भी जो है शासन के द्वारा बात नहीं सुनी गई। आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार की एक नीति अभी ये चल रही है, गरीबी हटाओ का जो उन लोग नारा लगा रहे हैं, अब उन लोग उतर आए हैं गरीब हटाओ। पूरे भारत से जितने भी गरीब जनता है उसको हटाने के लिए हर जगह उनकी यही कवायद चल रही है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोई भी स्टेट हो, इवन हमारा छत्तीसगढ़ भी इस चीज़ से अछूता नहीं है। गरीबों का घर तोड़ करके अपने उद्योगपति साथियों को वो जगह आवंटित कर दिया जा रहा है। जगह जगह उग्र आंदोलन हो रहा है, उसके बाद भी उनकी जो निद्रा है वो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। आगे आप लोग जैसे आगे अगर उस जगह पे घरों को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, तो आप लोग क्या करेंगे? उग्र आंदोलन होगा और अभी हम लोग 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है ये अनिश्चितकालीन रहेगा ही, आगे और बढ़ेगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ये कार्य यथावत करते रहेंगे। जी, अपना परिचय बता दें। मैं गीतेश्वरी बघेल, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी से। बताएंगे, पिछले 5 दिनों से आप लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन कहीं से किसी ने आप लोग का समर्थन नहीं किया। शासन प्रशासन की तरफ से भी कोई आप लोग की बात सुनी नहीं। आप जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, क्या चाहते हैं? लगभग 20 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और हम लोग जिस अधिकारी के
हाउसिंग बोर्ड के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। अब बिना जानकारी के नोटिस दिया जा रहा है 15 दिवस के अंदर आपको घर खाली करना है, नहीं तो नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। उसको लेकर हम लोग ने हाई कोर्ट में स्टे लाया है और लगभग 8-9 महीना 10 महीना हो गया है स्टे। इसमें 3 है जिसमें पट्टा वालों का हम लोगों ने फैसला हो गया है, दूसरा फैसला और तीसरा फैसला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी हाउसिंग बोर्ड द्वारा बिना मतलब के हम लोग के बस्ती वालों को आपस में लड़ा के बांट के लड़ाई को और गंभीर विराट ले लिया है। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं कि हमारा जो निर्णय है आप ही कर सकते हो। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी ज्ञापन दे के आए हैं, लेकिन अभी तक आज दिनांक तक कोई हम लोग को रहवासियों को कोई जानकारी नहीं मिला है। कितने घर प्रभावित हो रहे हैं इसमें 57 घर प्रभावित हुए थे। अभी वर्तमान में जो पट्टा मिला है उनको रोक दिया गया है, जिसमें से 21 घर प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं हाउसिंग बोर्ड वाले से, शासन प्रशासन से चाह रहे हैं कि 19 घर को छोड़कर अपना जो हाउसिंग बोर्ड का निर्माण है उसको जारी रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं राजेंद्र जग, पूर्व पार्षद, रुआ बांधा भिलाई। रुआ बांधी बस्ती वालों के साथ खड़े हुए हैं, आज जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, क्या मांग चाहते हैं? देखिए, ये सिर्फ रुआ बांधा बस्ती की बात नहीं है, पूरे देश भर में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। एक तरफ सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पूरे रुआ बांधा बस्ती के लोग 5 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। दिन भर का उपवास भी रखा लोगों ने कि शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति जाग जाए, शायद कोई आकर ज्ञापन ले ले, कोई समझ ले, उनकी परेशानी समझ ले, लेकिन कोई नहीं आया। आज 20 से 25 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो था छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारी से मिलने गृह निर्माण मंडल कार्यालय पहुंचा भी था। वहां पर उनके अधिकारियों से बातचीत हुई। हमने उनसे कहा कि सर, जो खाली जगह है आप उस पर बना लीजिए, इतनी ही ज़्यादा आवश्यकता है तो। जो मकान बने हुए हैं किसी को मत छेड़िए, आप उसको आप एक बार क्लियर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अपना पूरा निर्माण करेगा और जो भी इस काम में बाधा पहुंचाने आएगा उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। इतनी बात होने पर हम सभी उठकर वहां से वापस चले आए। उसके बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों ने जो छल कपट से एक नोट जारी किया, उसमें ये लिखा उन्होंने कि प्रतिनिधि मंडल द्वारा बैठक में सहमति बनी कि उच्च न्यायालय के आदेश आने तक काम जारी रहेगा और जो मकान है अभी वो तोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बैठक हुई नहीं, किसी बैठक में इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई। गृह निर्माण मंडल बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि एक झूठ परोसने का काम कर रही है जनता के सामने, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों का आवाज़ बच जाए, इसके सिवा हमारी कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। साय साहब अपने कामकाज में व्यस्त हैं, मोदी जी अडानी जी को खुश करने में व्यस्त हैं, जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं। क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय महापौर से आप लोग, क्षेत्रीय विधायक जी और क्षेत्रीय महापौर जी का तो अता पता ही नहीं है। महापौर जी तो एक दिन आई थी, उन्होंने ये सोचकर यहाँ पर समर्थन दिया कि बोले बस ऐसे ही बैठे हैं, 1-2 दिन के लिए धरना हट जाएगा, समर्थन दे दो, चुनाव आ रहा है, वोट मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि क्या रिसाली नगर निगम का हस्तक्षेप नहीं रहा होगा उस तालपुरी B ब्लॉक के निर्माण कार्य में अनुमति देने में? बिल्कुल रहा होगा। चाहते तो महापौर भी अपने लेटर से तत्काल जारी कर सकते थे कि इस काम को रोका जाए। विधायक जी चाहते तो तत्काल इस काम को रुकवा सकते थे, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हुई नहीं। विधायक जी तो धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन जब हम बैठे थे वहाँ पे, उसके बगल में ही उद्घाटन करने पहुँचे थे, सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर उद्घाटन करके ऐसे भगे जैसे कि उनको कोई दौड़ा रहा है। तो ऐसे विधायक, ऐसे जनप्रतिनिधि जनता के लिए क्या करेंगे? ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसे विधायकों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को समय आने पर उचित जवाब मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में जनता की जो दुख तकलीफ है उसके लिए हम संघर्षरत हैं। लगातार संघर्ष जारी है और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाएगी। अभी आप लोग जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, कलेक्टर महोदय से क्या? ADM साहब ने आश्वासन दिया है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से बात करके उस काम को रुकवाया जाएगा, क्योंकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस पर बात करके हम इस काम को रुकवाते हैं। जी, अपना परिचय बताइए। मैं संजीत विश्वकर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी। जी बताएंगे, हाउसिंग बोर्ड के द्वारा आप लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है, नोटिस दिया गया है, कितने घर प्रभावित हैं और आप लोग कितने लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे थे, आप लोग को पट्टा आवंटन किया गया है? हम लोगों को अधिकतर कितना लोगों को पट्टा अधिकारी दिया? 13 लोगों ना 13 लोगों को पट्टा अधिकारी दिया गया है और 57 लोगों को हम लोगों को नोटिस दी गई है। और उसके बाद बीच बीच में जो घर है जिनका आवास योजना भी बना हुआ है
उनको भी नोटिस दी गई है, उनको भी तोड़ने का आदेश आ गया है। हम लोग जो बाद में अभी बात किए हैं तो उसमें बोल रहे हैं कि सिर्फ 19 घर का है, तो हम 19 घर को छोड़ के बाकी जो बाउंड्री, हमका कहना है बाउंड्री आप खींच लो पीछे से, जहाँ से हमारा घर को छोड़ गए। तो उन लोग बोलते हैं हम इधर से नहीं ले सकते हैं, हम जहाँ से हमारा कार्रवाई हम वहीं से करेंगे, अगर आप इसमें दखल दोगे तो हम सीधा धमकी दी जा रही है कि हम सीधा आप लोगों को अंदर करा देंगे। और वो भी आज की दौर पे वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि पूरी पुलिस दग्गा सब खड़ी हुई है और पूरे बड़े बड़े अधिकारी वहाँ के खड़े हुए हैं। हमारे को हम तो बोले हमको अंदर कर दो सीधा, जब खुलेआम आप चुनौती दे रहे हो हमको अंदर करने की, तो हम तो सीधा बोल रहे हैं हमको अंदर कर दो। हम डरते नहीं किसी के, और सीधा हम जब तक ये धरना हम नहीं रोकेंगे जब तक हमारा बात की मांग नहीं रखी जाएगी। और झूठ बोल के हमको बोले हैं कि ये बैठक में बात की, हम लोग कोई बात नहीं की बैठक में। जो भी बात हुई है, जो हम लोग सब मीटिंग में ही जो बात की है, हम लोग गए थे, साफ धमकी दिए थे, हम लोग उठ के आ गए और झूठ बोले हैं कि ये बैठक में बात हुई, हम लोग कोई बात नहीं की। कितने सालों से आप लोग वहाँ रह रहे हैं और कितने? मैं 20 साल से रह रही हूँ। अभी 57 घर का नोटिस आया है और 19 घर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल 57 नोटिस देने के बाद जब बात हुई तो 19 घर को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर प्रशासन आप लोग के ऊपर कार्रवाई करी, अगर घरों को तोड़ा गया तो आप लोग क्या करेंगे? हम जहाँ भी प्रशासन अगर बोलेंगे तो हम धरना जारी रखेंगे और आंदोलन चलते रहेगा। हम इस बात से ना मुकरेंगे और आगे तक जाएंगे। जी, अपना परिचय बता दें। मैं परवीन बानो, रुआ बांधा, आजाद चौक।